आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। बिहार की चरमराती कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को विधानसभा परिसर में नीतीश कुमार को घेरा है। सदन के बाहर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चौपट हो रहा है। नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग है, हमेशा से रहा है। वो अपराधियों को सत्ता संरक्षण दे रहे हैं। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अपराधी से डर कर पुलिस भाग रही है। ASI रैंक के पुलिसकर्मी की हत्या हो रही है। अपराधियों का तांडव हो रहा है। मुख्यमंत्री दो शब्द इस विषय पर नहीं बोल रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाओं का महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं दे रहा हूं। नीतीश कुमार किस तरह से फेल हो चुके हैं सरकार चलाने में, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में, यह आंकड़ा बता रहा है कि NCRB का रिकॉर्ड है। नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में अभी तक 60,000 हत्याएं हुई हैं। बिहार में 25,000 बलात्कार हुए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के रहते हुए बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मियों की हत्या और पिटाई हुई है। पहले ऐसा नहीं होता था। पुलिस पिट रही है। बिहार के गृह मंत्री कहाँ हैं? अचेतन अवस्था में आ चुके हैं। 20 साल में बिहार में जो घटना हुई है उसके दोषी भी लालू यादव को ही मुख्यमंत्री ठहराएंगे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, उस पर सरकार बहस नहीं करना चाहती। सत्ता में बैठे लोग सिर्फ लालू यादव को दोषी ठहराने का काम करते हैं, उनके 15 साल को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये लोग अपराधियों को बचाने और संरक्षण देने का काम करते हैं। ये सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। वहीं अपनी फोटो वायरल होने पर उन्होंने कहा है कि AI का ज़माना है, बीजेपी के लोग मेरे फोटो का दुरुपयोग कर रहे हैं, AI के जरिए महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मेरे सेक्रेटरी ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस महानिदेशक और साइबर सेल को शिकायत दी गई है। शादाब रिजवी। देखिए, आंकड़े चौंकाने वाले हैं और ये डाटा कोई तेजस्वी का नहीं है या फिर किसी का अपना व्यक्तिगत नहीं है। NCRB का डेटा है और NCRB सरकार का ही एक अपना एक जो है डिपार्टमेंट है जो कि क्राइम के रिकॉर्ड को रखता है संजो करके। और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का जो डेटा बता रहा है कि 60,000 वहाँ पर हत्याएं हो गई। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब कोविड काल आया था, कोरोना काल आया था, उस समय भी इतनी हत्याएं नहीं हुई, लेकिन बचाव के लिए जगह जगह कर्फ्यू टाइप लगा दिए गए, लॉकडाउन लगा दिए गए, तालाबंदी हुई, जगह जगह जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए। सिर्फ क्यों? क्योंकि लोगों की मौतें ना हो। मौतों से बचाने के लिए जगह जगह तालाबंदी की गई, जगह जगह बैरिकेड्स किए गए और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। साथ ही वहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया जिससे कि मौतें ना हो। लेकिन NCRB का डेटा क्या बता रहा है? 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ एक शासनकाल में। तो इसका मतलब तो ये है कि बिल्कुल लॉकडाउन 25,000 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। यानी लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं क्राइम के। और जो बहुत सारे और क्राइम है, चोरी है, डकैती है, रॉबरी है या फिर मारपीट है, 307 के मामले हैं या और आपराधिक घटनाएं हैं, उनका इसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ बलात्कार और हत्याएं हैं जो कि 85,000 लगभग 1 लाख का आंकड़ा छू रही है। तो 1 लाख लोग जब इस तरीके से जिनके साथ में प्रताड़ना और हत्याएं होंगी तो फिर क्या हाल होना चाहिए। कोविड के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया था तो फिर तो बिहार को बिल्कुल एकदम इमरजेंसी लागू हो जानी चाहिए। वहाँ पर लॉकडाउन की जगह कर्फ्यू लग जाना चाहिए। तो ये हालात हैं जो सही मायने में बता रहे हैं कि सरकारी तंत्र बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो चुका है। सरकारी तंत्र सिर्फ और सिर्फ बचा है अपनी साख बचाने में, अपनी पार्टी की जो उनकी विचारधारा है वो दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, दूसरी विचारधारा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उस बचाने में लगा हुआ है, उठा पटक में लगा हुआ है। इधर के सांसद, इधर के विधायक उधर जा रहे हैं, इन सब कामों में लगे हुए हैं। लेकिन लोगों की जान माल की परवाह बिल्कुल इस सरकार को नहीं है। निरंकुश सरकार हो चुकी है। और ये जो डाटा है ये सिर्फ NCRB का क्राइम को लेकर है। यहाँ तक कि पेपर लीक को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार बिहार में चरम पर है। पेपर लीक के मामले, शिक्षा व्यवस्था वहाँ चरमराई हुई है, महंगाई दर वहाँ बढ़ती जा रही है, मखाने का देखिए वहाँ क्या हाल हो चुका है। भले ही देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मतलब महीने के कम से कम 25 दिन मखाना खाना चाहिए, मखाने के फायदे गिना रहे हैं, लेकिन वो मखाना कहाँ से आएगा? और गरीब की थाली में जब अनाज तक नहीं मुहैया हो पा रहा है तो फिर गरीब की थाली तक मखाना कैसे पहुंचेगा? ये बड़ा सवाल है। तो बिहार के अंदर मखाने का जो कारोबार था वो प्रभावित हो चुका है।
प्रधानमंत्री जी को बिहार का जो मखाने का कारोबार नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों को बता रहे हैं कि कम से कम 25 दिन मखाना मैं खाता हूँ। आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप काजू की रोटी खाते हैं, आप मखाने का कोरमा खाते हैं, आप मशरूम खाते हैं, कितने लाख रुपए किलो की है वो बेबाक जी, वो मशरूम महंगी वाली वो आप खाते हैं, लेकिन गरीब को अनाज नहीं मिल पा रहा है। बिहार की जनता भूखी और एक किस्सा और भी तो कहते हैं भक्तगण ये कहते हैं कि अगर शेर पालना है तो खर्चा तो करना पड़ेगा जी। तो अब शेर पाला है तो खर्चे से काहे के डरना है। तो शेर पाल रखा है, लेकिन शेर को कम से कम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शेर की प्रजा है, शेर अगर राजा बनेगा तो किसका राजा बनेगा? शेर को राजा कहा जाता है, लेकिन जब ये जनता ही नहीं होगी, प्रजा ही नहीं होगी, तो शेर को राजा कहने वाले कौन होंगे? शेर का जो भक्त जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन भक्तों के मुंह में जब दाना नहीं जाएगा तो वो फिर अपने गुरु को या अपने शेर को कहाँ याद रखवाएंगे? लेकिन लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि हमारे शेर को ट्रंप के सामने जाने पे जन क्या हो जाता है, भीगी बिल्ली बन जाते हैं, जैसे बन के अभी आए हैं वापस। तो इस तरीके का शेर नहीं चाहिए इस देश को कि वो जगह जगह जाकर शेर यहाँ पर सिर्फ और जनता के सामने, भूखे लोगों के सामने, नंगे लोगों के सामने, निहत्थे बच्चों के सामने और बेजुबान भूखे बिलखते बच्चों के सामने शेर बना घूम रहा है। और जो बड़े धनाढ़ लोग हैं उनके आगे वो बिल्ली बन जाता है, वो भी भीगी हुई। तो ऐसा शेर तो देश को नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, अब आने वाले दौरान चुनाव के बाद इस डाटा को देखने पर सरकार कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को टाटा बाय बाय कर दे, खत्म। और जब रैलियां होंगी तो रैलियों में जनता को भी ये ध्यान रखना चाहिए, जब ये बातें करेंगे लुभावने वादों की, जब ये बातें करेंगे कि बिहार को पेरिस बना देंगे, बिहार को लंदन बना देंगे, तब इनसे ये सवाल करना चाहिए कि क्राइम रेट घटा दीजिए, लंदन और पेरिस बाद में बनवा लेंगे। ये सवाल याद रखने चाहिए। चलिए, ये सवाल याद रखने योग्य हैं, याद रखने चाहिए। जनता के मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं हैं और इसमें मरने वाली भी जनता ही है। जो 60,000 या 25,000 बलात्कार के मामले हैं वो सब आम जनता ही है और आम जनता के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और फिर भी हम सब लोग कान में तेल डालकर सो रहे हैं। तो हमें जागना होगा। क्यों कि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है और चुनाव में जनता जनार्दन अपना जो फैसला देगी उसी के आधार पर सरकार नई बनेगी या यही रिपीट होगी, ये सब कुछ आपके हाथ में। तो सारी चीज़ों को सोचते समझते हुए आगे अपनी तैयारी रखें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।